हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे मोशन के सारे फॉर्मूले। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं मोशन के सारे टॉपिक्स। यदि अभी तक आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप वो टॉपिक्स देखें, उसके बाद ही आप ये फॉर्मूलाज की वीडियो देखें, जिससे आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज कितने हैं टोटल। देखो, सबसे पहला हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि कितनी डिस्टेंस कवर रहे हैं एक सेकंड में, उसको बोलेंगे हम स्पीड। और इसी तरीके से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। देखो, डिस्टेंस को हम इस तरीके शॉर्ट में लिखते हैं एस, इस टाइम को भी क्या लिखते हैं? एस। डिस्प्लेसमेंट को भी एस से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को भी हम एस से डिनोट करते हैं। और वी और एस दोनों को किससे डिनोट? वेलोसिटी और स्पीड दोनों को किससे डिनोट करते हैं? हम वी से डिनोट करते हैं। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला आएगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और इसका एक फॉर्मूला और निकल के आता है। एक फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से, अपॉन में 2। ये क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। और ये यू किसको बोलते हैं? ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर वर्क करेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको सिर्फ जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया हो तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो जाता है फाइनल वेलोसिटी। वी क्या होगा? हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं v माइनस यू, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सीलरेशन। एक सेकंड में कितना चेंजेस आ रहा है वेलोसिटी में, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सीलरेशन। तो चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? v माइनस यू। और टाइम का क्या हो जाएगा? t। एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, मतलब पर यूनिट टाइम में। और उसके बाद आती है हमारे पास तीन इक्वेशन आती है मोशन की। पहली इक्वेशन लेती है v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। यहाँ पे v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। और u का मतलब होता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। और a का मतलब होता है एक्सीलरेशन। और t का मतलब होता है टाइम। और दूसरी इक्वेशन की बात की जाए तो हमारी होती है s इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बच्चों, लेकिन ये जो हमारी तीन इक्वेशन है ना, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर वर्क करती है। मतलब हमारा एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यदि हमारी गाड़ी में एक्सीलरेशन हर बार 2 मीटर की पर सेकंड के स्क्वायर इंक्रीज होती है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो, किस पे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर वर्क करता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या फिर बोल सकते हैं इसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन, या फिर बोल सकते हैं हम क्या? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इस पर ही वर्क करेगा। और देखो दूसरी क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो u का मतलब हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब हो जाएगा टाइम, a का मतलब एक्सीलरेशन, यहाँ पे भी t। और s का मतलब हो जाता है हमारा डिस्टेंस बोल सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात की जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। और लास्ट इक्वेशन बन जाती है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जब हमारे ग्राफ बनते हैं ना, तो ग्राफ की मदद से हम वेलोसिटी को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से? वेलोसिटी है स्पीड, इसको हमने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर बात करनी है। तो ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं? s2 माइनस s1 अपॉन में हो जाएगा t2 माइनस t1। इस तरीके से। यदि आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आप जाकर देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में,
ठीक है। और अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम किस तरीके से कह सकते हैं, इस एक्सीलरेशन को बोलता है v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी, और ये हो जाएगी हमारी फाइनल स्पीड। ये क्या हमारी स्पीड है, v का मतलब यहाँ पे स्पीड है, ये v, ये यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी था, और ये वाली v का मतलब है स्पीड को डिनोट करने वाली, और यहाँ पे भी फाइनल ये स्पीड को डिनोट कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन v क्यों लिख रहा है इसको, क्योंकि पहले देखो ये पहले की स्पीड है, ये बाद की स्पीड है, इसको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा एक्सीलरेशन t2 माइनस t1, ये हमारे लिए किसके मिलता है, जब आप मोशन की ग्राफ देखो ना उसमें मिलेंगे आपको ये फॉर्मूला। और नेक्स्ट आता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसको कैलकुलेट करते हैं हम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को किससे करते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जब हमारा वेलोसिटी का ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब कि जब हम देखो इस तरीके से हमारा ग्राफ दिया हुआ, तो ये तो क्या होता है हमारा स्लोप होता है, ये क्या होता है स्लोप, और ये क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस। तो जब वीटी का ग्राफ दिया हो, किसका, वीटी का ग्राफ दिया हो, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया आता है ना, ये जो आपको ये खाली जगह दिखा रही, तो ये जहां तक स्लोप जाता है इसके बीच का एरिया, ये हमको क्या निकाल के देता है, ये निकाल के देगा हमको डिस्टेंस। तो हम निकाल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व से हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाती। अब उसके बाद आपका लास्ट फॉर्मूला रहता आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कब होगा, जब आपकी बॉडी इस तरीके से सर्कुलर में मोशन में घूम रही हुई, तो इसका स्पीड में क्या होगा, देखो डिस्टेंस, मान लीजिए आपकी बॉडी यहाँ से घूम के पूरे एक चक्कर कंप्लीट कर देती है, तो हमारे यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, 2πr। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो डिस्टेंस को हम यहाँ पे एस से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ से बॉडी ये पूरे सर्कुलर मोशन में एक चक्कर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जितना हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा उतना ही वो एक चक्कर हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिखते हैं 2πr। टाइम कितना लग रहा है, जो भी होगा टाइम t, इस तरीके से। और इसकी एक डिस्प्लेसमेंट, ये तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, तब देखो यहाँ से, देखो मान लीजिए यहाँ से देखो सेंटर से की जाती है रेडियस, देखो यदि आपकी बॉडी यहाँ से पूरे एक चक्कर लगाएगी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। और यदि हमारी बॉडी हाफ कर लेती, आधा चक्कर लगा लेती यहाँ से, यदि आपकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल। और यदि बॉडी ने इतना चक्कर लगाया है यहाँ से इतना, तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब आप वीडियो को देखोगे ना, जो हमने टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाई है ना, उनमें आपको क्लियरिटी समझ में आया। बस हमको इतनी फॉर्मूले थे इसमें टोटल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।